सीए ऑल इंडिया रैंक 1 के फैकल्टी में मैंने कहा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर भी है लेकिन आपने वो नहीं दिखाया पेपर में जो आईसीआई को चाहिए, आपको फेल कर देगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, इसका यही वर्ड था। वो मैं क्लिप आपको दिखा देता लेकिन वो क्लिप अलाउड नहीं है प्ले करना। लेकिन आपको मैं सच बोलता हूं भैया, उनके जो मैं अभी लेक्चर्स देख रहा हूं ना सीए फाइनल का, उन्होंने सीरियसली कहा है, क्लियरली ये वर्ड्स में कहा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हो लेकिन आपने जो नहीं दिखाया जो आईसीआई चाहता है, आपको फेल कर जाएगा। भाई मैं इसी वीडियो में आपको 5 बिगेस्ट वार्निंग बताने वाला हूं, आईसीआई का साइलेंट वार्निंग समझ लो। अगर आप उस साइंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे और इंप्रूव नहीं करोगे पेपर में ना, तो भैया आपका जनवरी 26 में अटेम्प्ट लग जाएगा। उसके बाद भी आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहोगे। आज के टाइम पे ना हर एक स्टूडेंट एकदम मेहनत कर रहा है, 4 to 5 आवर मिनिमम पढ़ाई कर रहा है और 10 आवर्स तक भी पढ़ाई कर रहा है कोई कोई तो, लेकिन उसके बाद भी सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करने वाला, नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है उसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना और क्या क्या मैं बताने वाला हूं एकदम क्लियरली उसे इंप्लीमेंट करना और ये लिख देना कमेंट में कि आई विल गिव माय 200% इन दिस अटेम्प्ट। भैया अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, आईसीआई को वही चाहिए जो वो चाहता है अपना पेपर में। अगर आप कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से करके भी जाओगे और लेकिन वही आप लोग लिख नहीं पाओगे, प्रेजेंट नहीं कर पाओगे ना, आप लोग फेल कर जाओगे। और आईसीआई का सबसे बड़ा ये वार्निंग है कि भैया पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिए, जहां पे जैसे कि लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, आप लोग उसका केस स्टडी बेस किस तरीके से फॉर्मेट में लिख के आना, अकाउंट्स को किस तरीके से आप लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है या फिर आप लोग लेजर बना लो किस तरीके से बनाना है, अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिए आप लोग दिक्कत करोगे। दूसरा आता है कि भैया एआई बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करने लगा है। अब मैं जितना स्टूडेंट से देख रहा हूं, फैकल्टी मेंबर ने काफी लोग ने टीचर ने एनालाइज भी किया है, उनका मैं रिव्यू देख रहा हूं ना, तो समझ आ रहा है कि भैया आईसीआई ना अब यूज कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है चैट जीपीटी और उसके बाद काफी सारे एआई को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाने में हेल्प ले रहा है। और इसी वजह से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं और जो मैंने अभी ऑल इंडिया रैंक 1 से बात किया था ना, उसने क्या फॉलो किया था। आप लोग को जब भी केस बेस्ड स्टडी आता है ना, डायरेक्टली आप केस बेस्ड स्टडी को पूरा पढ़ने के बजाय आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया एक केस बेस्ड स्टडी में से क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, और उसके बाद आप केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि यहां से ब्रैकेट बना लेना उसी समय, और टाइम भी बच जाएगा आपका और काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी होगा। आप लोग इंप्रोवाइज कर पाओगे, पूरा उस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। टाइम बहुत कम है, पेपर हमेशा लेंथी बना रहा है। तो भैया आईसीआई का दूसरा वार्निंग ये है कि भैया इंटीग्रेट कर दिया एआई को, चैट जीपीटी को, और दूसरा उस केस बेस्ड स्टडी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत बड़े ऐसे ऐसे वर्ड्स भी यूज कर रहे हो ना जिसका मीनिंग मेरे को नहीं पता होगा। भैया बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर रहा है, बट आप लोग फ्लो में समझना। तीसरा और एक चीज यहां पे ये कि भैया कॉन्सेप्ट तो आपको ऑफ कोर्स जानना ही पड़ेगा, बिना आप कॉन्सेप्ट के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। देखो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता हूं, और अगर आप लोग को स्किल्स सीखना है, मैं आप लोग को बताता हूं कि भैया आप लोगों को फाउंडेशन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एबीसी एनालिसिस करता हूं। एबीसी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार जो आती है, बार बार जो एग्जामिनर पूछता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो भैया उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आर्टिकलशिप भी आपका मैं बताता हूं, भैया मैं खुद बिग फोर से आर्टिकलशिप किया हूं, तो आप लोग को बिग फोर में आर्टिकलशिप भी लगवाऊंगा। और इसी वजह से मैं बोलता हूं स्किल्स कौन सीखना चाहिए ये तो मैं आपको बताता हूं, कहां सीखना चाहिए, फ्री सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो भी इसी चैनल में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज स्टूडेंट ना 12-12 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करता है और उसके बाद भी वो फेल कर जाता है क्योंकि उसका टारगेट ही बहुत छोटा रहता है। सच बोलता हूं, आप लोग ध्यान से समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, आपको मीनिंग समझ आएगा अंदर से। सबसे पहला रीजन आता है कि भैया आप लोग का ना टारगेट रहता है कि मेरा 50 या 60 कैसे भी आ जाए, 60 आ जाएगा ना मेरा हो जाएगा, एग्जामिशन मिल जाएगा ना, पेपर अच्छा दिखेगा, मार्कशीट अच्छा दे देगा। आईसीआई यही गलती कर रहा है। आप लोग टारगेट कर रहे हो 60, आ रहा है आपका 38, आ रहा है आपका 35 या 30 तक ही नहीं पहुंच रहा है। ये आप लोग टारगेट लेकर चलोगे तो इतना ही नंबर आएगा। सच बोलता हूं, आपके पास टाइम कम है, लेकिन क्या आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट पास कर पाओगे इस 50 डेज का टाइम में भी कर लोगे? क्यों? आप लोग को मैं बताता हूं क्यों। आप लोग का टारगेट सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना है कि आपको 100% 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना है, मतलब कि फुल सिलेबस कवर करना है। और जो लोग टीचर्स लोग आप लोग को बता रहे हैं ना कि ये सिलेबस ज्यादा मोस्ट लाइकली है, अब देखो मैं भी एबीसी एनालिसिस आपको एग्जामिनर का करके देता हूं, प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके देता हूं, लेकिन आईसीआई अब क्या कर रही है, वो सारे पार्ट से, वो सारे कोना कोना जगह से उठा रही है क्वेश्चंस जो कि आप लोग का रिपीट नहीं हुआ है। मतलब अगर पिछले अटेम्प्ट में दिया है ना, तो इस अटेम्प्ट में उसका अदर देन दे देगा। जैसे कि पिछला अटेम्प्ट में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दिया, इस बार रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी चीज में दे देगा। और उसका एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पूछेगा जो आपको लगा कि फैकल्टी मेंबर ने पढ़ाया भी नहीं होगा, उसको उठा के दे रहा है आईसीआई। और इसीलिए बोल रहा हूं भैया, आपका 100% सिलेबस आप लोगों को कवर करना है। क्या आप लोग कवर कर पाओगे? जी हां, आप लोग कर पाओगे। देखो सीए फाउंडेशन अगर आप लोग पास कराए ना, 600% कवर
100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट 60 प्लस नहीं, आपका 100 अब होना चाहिए और इसके बाद ही आप लोग पास कर पाओगे। यही मिनिमम, बेयर मिनिमम अब आईसीआई चाहता है। और दूसरा चीज ये कि भैया अब आप लोग सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट कैसे क्लियर कर पाओगे। देखो, अगर आप लोग को पास करना है ना, सीए फाउंडेशन का एक डेडिकेटेड 2 वीडियो बना के रखा हूं, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरा स्ट्रेटजी बता के रखा हूं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में पास करना चाहते हैं तो ना, एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है यहां पे, उसको जाके जरूर से देखना। और मैं लिटरली बोलता हूं, अभी आप उसको फॉलो कर लेना। इसलिए सीरियसली आप लोग जनवरी 26 लास्ट अटेम्प्ट आपका रहने वाला है। और मैं आप लोग से चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो कि दिस जनवरी 26 इज माय लास्ट अटेम्प्ट। आप लोग अपने लिए कमेंट करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए कमेंट करो, जनवरी 26 इज माय लास्ट अटेम्प्ट। ये था कि भैया बहुत तो को ना एग्जामिनर में, एग्जाम हॉल में ना, उसको समझ ही नहीं आता है कि लिखना कैसे। फर्स्ट पॉइंट को एक और खींच के बता रहा हूं कि भैया आपको फुल पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग इंटर या फाउंडेशन में देना चाहते हो ना, फुल पेपर अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। थोड़ा बहुत लिखो उससे रिलेटेड। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तब आपको छोड़ के जा सकते हो, लेकिन पॉइंटर्स लिखना जरूरी है। 100% पेपर सिलेबस कवर करने की जरूरत है। उसी वजह से अकाउंट्स क्या होता है ना, आपको आते हुए भी छूट जाता है, क्योंकि पेपर लेंदी है। अकाउंट्स का पेपर लेंदी होगा, लॉ का पेपर लेंदी होगा, लेकिन आपको 100% ट्राई करना है कि आप अटेंड करो। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको करना है रिविजन्स। मैं सच बोलता हूं, आप लोग आईसीआई को ना बहुत हल्का में लेके रखियो। मतलब आप सोच रहे हो कि आप पेपर देखोगे, लेक्चर देखोगे ऐसे तरीके से और आराम से पास कर जाओगे, द आंसर इज बिग नो। आप लोग सोचते लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, लेक्चर से कुछ नहीं होता। लेक्चर से 5% होल्ड करता है, 95% सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और रिविजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आईसीआई है, इंटर ऑल इंडिया रैंक 3 का जो मैंने वीडियो लिया था ना, इंटरव्यू लिया था, उसने कहा कि एटलीस्ट मैंने 3 रिविजन्स दिया और 3 मॉक टेस्ट दिया हर सब्जेक्ट का। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन्स करो। रिविजन्स में आप लोग चार्ट बना लो, एक नोटबुक बना लो, जहां पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखोगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखोगे जो कि आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। और एक बार आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो एक पूरा देना है। साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस आईसीआई ना आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठा उठा के दे रही है। भैया ये दो तो आपको करना है, आरटीपी एमटीपी करना ही करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कभी उठा उठा के दे रही है, कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रही है, तो उसका तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। लेकिन आरटीपी एमटीपी आपको बार बार करनी है, इतना बार करना है कि आप लोग याद कर लो उसको लाइन बाय लाइन, तभी आप लोग का हो सकता है। और इसी वजह से बोलता हूं कि भैया आईसीआई का ये वार्निंग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देखो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट पासिंग परसेंटेज इसीलिए घटा रहे हैं क्योंकि सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज बढ़ाना है। और आईसीआई चाहता है कि सीए फाउंडेशन कम स्टूडेंट्स पास करे, सीए इंटर में जाए, और सीए इंटर में उससे भी कम स्टूडेंट्स पास करे जो आर्टिकलशिप का गए। हाँ, लेकिन एग्जिट जो है सीए फाइनल का वो इजी हो जाएगा। तो भैया आप लोग मेक श्योर करना कि भाई सीए इंटरमीडिएट को आप लोग हल्का में ना लो, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत जोर से गिर रहा है, सीए फाउंडेशन का भी और सीए इंटरमीडिएट का भी। जो मैंने वीडियो का लिंक बताया, जो मेरे वीडियो का थंबनेल बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल के रखा है। आप लोग को उसको जाके जरूर से देखनी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि भैया आप लोग कितना ज्यादा स्ट्रेटेजी मिस कर रहे हो और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारी चीज लेकर आने वाला हूं, जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से, कहां सीखना चाहिए, कैसे फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, आर्टिकलशिप बताऊंगा मैं आप लोग के लिए, वैकेंसी बताऊंगा बिग फोर में आने वाली है तो नहीं, सारा चीज इसी वीडियो में आने वाला है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर करना कि आप लोग प्रिपरेशन तगड़ा करो, 100% करो, 200% दो। इसीलिए मैं कमेंट करने ही बोलता हूं कि 200% अपना देना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।